दोस्तों, जिस एनडीए की मजबूती की कस्में मोदी जी खाते नहीं थक रहे थे, खास तौर पर जब तीसरी बार वो पीएम बने तो, क्योंकि इन्हीं एनडीए के सहयोगियों की वजह से एक्चुअली में मोदी जी पीएम बने हैं। उस एनडीए के कुनबे में दरार पड़ गई है। दरार क्या पड़ गई है, समझ लीजिए, एनडीए का कुनबा बिखर गया है। और दोस्तों, एनडीए के इस कुनबे को बिखेरने का काम जानते हैं किसने किया है? राहुल गांधी ने। दोस्तों, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, जिससे बीजेपी तिलमिला गई। अनुराग ठाकुर को आगे किया और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर एक बेहद गंभीर टिप्पणी कर दी, कहते हुए कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। राहुल गांधी ने संसद में भी कहा कि आप मुझे कितनी भी गाली दीजिए, लेकिन जाति का जनगणना तो मैं करवा कर रहूंगा, हम इंडिया गठबंधन करवा कर रहेगा। इस पूरे के पूरे मुद्दे पे बवाल इतना मचा कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी को ड्रग लेने वाला तक बता दिया और तमाम तरह की उगुल जलगुल बयानबाजी की। लेकिन अब सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी पर छीटाकशी करने वाले अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत को क्या मोदी जी की मंत्री ने ही जवाब दे दिया है? मोदी जी के सहयोगी ने ही जवाब दे दिया है। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण नाम है, एनडीए के सहयोगी हैं, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वो बात कह दी है जो मोदी जी को अच्छी नहीं लगेगी। उसके बावजूद भी अनुप्रिया पटेल ने वो बात बोली है। तो सवाल ये दोस्तों कि एनडीए का कुनबा दरकने में क्या अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं? अनुप्रिया पटेल ने दोस्तों राहुल गांधी की उस मांग का समर्थन कर दिया है जो बीजेपी की सबसे बड़ी या फिर ये कह दे दुखती रग है, जातिगत जनगणना। दोस्तों, जिस जातिगत जनगणना की मांग उठाने पर राहुल गांधी को संसद के अंदर अनुराग ठाकुर ने जाति की टिप्पणी कर दी, कंगना रनौत ने इस तरह की बात कर दी, राहुल गांधी पर पूरा का पूरा गोदी मीडिया जातिवादी होने का आरोप लगा रहा है, उस जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया है अनुप्रिया पटेल ने। एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि जो पिछड़े समाज के जो अभी भी पिछड़े लोग हैं उनकी स्थिति क्या है। जातिगत जनगणना तो करानी ही चाहिए। मतलब अनुप्रिया पटेल राहुल गांधी के उस मांग का समर्थन कर रही हैं जिस मांग पर बीजेपी बात करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल ने एक प्रोग्राम में साफ तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना तो इस देश की जरूरत है। अब बताइए, राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत जो छीटाकशी कर रही थी, अब वो जवाब दे कि अनुप्रिया पटेल सही बोल रही हैं कि मोदी सरकार का स्टैंड सही है। दोस्तों, जातिगत जनगणना में मोदी सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है, ना वो कर नहीं सकती, हाँ उससे कहा नहीं जाएगा। अजीब में दुविधा में फंस गई है बीजेपी। बिहार में जातिगत जनगणना होती है तो उसका समर्थन कर देती है, लेकिन जब राष्ट्रीय जातिगत जनगणना की बात होती है तो मोदी जी कहते हैं देश में दो ही जाति है, गरीब और अमीर की। यही नहीं दोस्तों, अनुप्रिया पटेल ने तो योगी सरकार को, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि कैंसर से भी खतरनाक है आउटसोर्सिंग भर्ती। आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर लगातार अनुप्रिया पटेल बोलती भी रही हैं, चिट्ठी भी लिखी थी उन्होंने इसको लेकर। इसके साथ साथ दोस्तों, नजूल की जमीन को लेकर जो बिल लाया गया था विधानसभा में, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि इस तरह का बिल तुरंत वापस होना चाहिए। उस वक्त कहा गया था कि देखिए, योगी जी को घेर रही है अनुप्रिया पटेल, लेकिन अब तो वो खुद मोदी जी को घेर रही हैं। मोदी सरकार को अब तो स्टैंड साफ करना पड़ेगा ना जातिगत जनगणना में, जब उनके अपने सहयोगी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दोस्तों, जातिगत जनगणना इस एक मुद्दे पर क्या बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।